जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स अपनी सर्विस में रॉक्स मिसाइल के साथ रैम्पेज मिसाइल का भी करेगी बड़ी संख्या में इंडक्शन। मणिपुर में हुए हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान वीरगति को हुए प्राप्त। चाइना की रिसर्च कम स्पाई वेसल वापस से मालदीव वाटर्स में एंटर हुई। चीन ने पाकिस्तान के लिए लॉन्च करी पहली हैंगर क्लास सबमरीन। और रशिया से भारत आ रहे ऑयल टैंकर पर हूती रैबर्स ने किया मिसाइल से हमला। तो जैसा कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट से इजरायली ओरिजिन की क्रिस्टल मेज 2 एयर टू सरफेस मिसाइल AKA रॉक्स मिसाइल तो इसको सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया था। और ऐसी भी रिपोर्ट्स थी कि इंडियन एयरफोर्स इन मिसाइल्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करना चाहती है, फिर जिसके बाद इसके बड़े ऑर्डर्स भी प्लेस किए जाएंगे। तो अब ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि क्रिस्टल मेज 2 के अलावा इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की फ्लीट में रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल्स को भी बड़ी संख्या में इंडक्ट करने की योजना है, जबकि इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर्स में ये मिसाइल ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी है। लेकिन अब इसे इंडियन एयरफोर्स के भी Su-30 MKI, MiG-29 और जैगवार जैसे फाइटर्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। बाकी जब 2020 में चीन के साथ स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तो फिर उसके बाद इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके ये मिसाइल्स कुछ लिमिटेड नंबर्स में खरीदी गई थी। और अब क्रिस्टल मेज 2 के अलावा इंडियन एयरफोर्स इस रैम्पेज मिसाइल को भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से भारत में ही प्रोड्यूस करना चाहती है और इन्हें भी बड़ी संख्या में इंडक्ट करने की योजना है। बाकी जो रैम्पेज मिसाइल है इसे शुरुआत में मार्स यानी कि मल्टीपर्पज एयर लॉन्च रॉकेट सिस्टम का नाम दिया गया था और ये भी एक स्टैंड ऑफ वेपन की तरह काम करता है, जिसे रडार इंस्टॉलेशंस, कम्युनिकेशन सेंटर्स, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज, एयरफील्ड्स तो इस तरह के हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करने के हिसाब से डिजाइन किया गया और इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो रैम्पेज मिसाइल है उसे इसराइल के एल्बिट सिस्टम ने बनाया है और जबकि रॉक्स मिसाइल को इसराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। और अलग अलग टाइप के टारगेट्स को हिट करने के लिए ये जो रैम्पेज मिसाइल है मल्टीपर्पज वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। और इंडियन एयरफोर्स की जो रैम्पेज मिसाइल है वो हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के नाम से जानी जाएगी। आज 27 अप्रैल को मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ मिलिटेंट्स के द्वारा सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया गया था और इस हमले में सीआरपीएफ के हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जबकि अन्य 2 घायल भी हुए हैं। पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक आतंकियों ने कैंप को निशाना बनाते हुए पहाड़ की चोटी से अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी और ये सुबह करीब 12:30 बजे शुरू हुआ और करीब 2:15 तक जारी रहा। और आतंकियों के द्वारा बॉम्ब भी फेंके गए, जिनमें से एक सीआरपीएफ की 128 बटालियन की चौकी में जाकर गिरा। और इस घटना में सीआरपीएफ के SI एन सरकार और हेड कांस्टेबल अरूप सैनी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और सीआरपीएफ के जो 2 अन्य पर्सनल घायल हैं तो उनमें से एक है इंस्पेक्टर जादव दास और दूसरे हैं कांस्टेबल आफ्ताब दास, जिन्हें तुरंत ही उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वे फिलहाल अभी खतरे से बाहर हैं। और इस हमले को अंजाम देने वालों की तलाश के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सीआरपीएफ के SI एन सरकार और हेड कांस्टेबल अरूप सैनी की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। चाइना की रिसर्च कम स्पाई वेसल जिसका नाम है शियांग यांग होंग 3 तो ये वापस से मालदीवियन वाटर्स में आ चुकी है और 2 महीने के अंदर ये मालदीव्स में इसकी दूसरी विजिट है। हालांकि इससे पहले वाली विजिट में मालदीवियन ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया था कि चाइना की जो रिसर्च वेसल है ये मालदीव्स के वाटर्स में कोई भी रिसर्च एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं करेगी। और अब दोबारा से जो चाइना की रिसर्च वेसल की मालदीवियन वाटर्स में एंट्री हुई है तो इस बार इसका पर्पस क्या है तो इसके बारे में फिलहाल अभी मालदीवियन ऑफिशियल्स की तरफ से कमेंट आना बाकी है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि चीन ने अपनी सो कॉल्ड ऑल वेदर एलाई पाकिस्तान के लिए पहली हैंगर क्लास सबमरीन को लॉन्च कर दिया है और जो चीन है वो पाकिस्तान को टोटल 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स डिलीवर करेगा। बाकी इस पहली हैंगर क्लास सबमरीन की जो लॉन्च सेरेमनी है तो उसे शुक्रवार को चाइना में आयोजित किया गया था और इस सेरेमनी को पाकिस्तानी नेवी चीफ ने अटेंड भी किया था। बाकी एग्रीमेंट के मुताबिक टोटल 8 सबमरीन्स में से 4 सबमरीन्स चाइनीज कंपनी बनाएंगी और जबकि बाकी की 4 सबमरीन्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के अंडर पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स पाकिस्तान में बनाएगी। बाकी चीन का दावा यह है कि उनकी ये सबमरीन्स एडवांस स्टेल्थ फीचर्स के साथ आती है और इसे अत्याधुनिक वेपन्स और सेंसर से इक्विप्ड किया गया है जो कि मल्टी थ्रेट इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने में सक्षम है। चाइना के मुताबिक उनकी ये सबमरीन्स स्टैंड ऑफ रेंजेस से टारगेट्स को इंगेज करने में सक्षम है और ये एक अटैक सबमरीन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर तक है। हालांकि वो बात अलग है कि चाइना के द्वारा इन सबमरीन्स को लेकर जो भी क्लेम किए जा रहे हैं वो क्लेम्स एक्चुअल में कितने ज़्यादा सही हैं तो वो तो खैर तभी मालूम पड़ेगा जब ये सबमरीन किसी रियल कॉम्बैट सिनेरियो को फेस करेगी। वरना भी कुछ समय पहले तक चाइना के सो कॉल्ड स्टेल्थ सबमरीन्स का हाल कुछ ऐसा था कि आप उसे सबमरीन कहो या फिर अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा कहो एक ही बात है। और चाइनीज सबमरीन्स में किस किस तरह की खामियां हैं तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने पहले बनाई थी, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
और बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको ये भी सूचित करना चाहेंगे कि अब आप squadron.in पर केवल क्लोथिंग ही नहीं बल्कि मिलिट्री थीम वाले पोस्टर्स को भी बाय कर सकते हैं। तो इसलिए squadron.in पे जाके नए पोस्टर डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें। बाकी स्पेशल डिस्काउंट का स्पेशल कूपन कोड तो आप सभी को याद ही है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उनके द्वारा सीज की गई MSC एरिस शिप के क्रू को वे जल्दी रिलीज करेंगे। और इस मामले पर ईरान के विदेश मंत्री का कहना था कि हम मानवीय मुद्दे के तौर पर शिप के क्रू को रिलीज करने पर गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं और हमने तेहरान में उनके राजदूतों को काउंसलर सर्विसेज, उनकी रिलीज और एक्सट्रेडिशन तक उनकी पहुंच की घोषणा करी है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि MSC एरिस में टोटल 17 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से एकमात्र वुमेन कैडेट को पहले ही रिलीज करके उन्हें भारत वापस भेज दिया गया था और अब बाकी के बचे 16 क्रू मेंबर्स को भी जल्द ही रिलीज किया जाएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल शुक्रवार को इंडिया गेट के पास नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स के हिस्से के तौर पर परम योद्धा स्थल के पास इंडियन एयरफोर्स ने अलंकरण समारोह को आयोजित किया था। और इसे पहली बार है जब इंडियन आर्म फोर्सेस की किसी सर्विस ने नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स के पास अलंकरण समारोह को आयोजित किया है। और इस समारोह के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 51 एयर वॉरियर्स को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया, जबकि 3 को युद्ध सेवा मेडल, 7 को वायु सेना मेडल गैलेंट्री, 13 को वायु सेना मेडल और 28 वॉरियर्स को विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। एक पनामा फ्लैग ऑयल टैंकर पर हूती रेबल्स द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था। हालांकि इस हमले में ऑयल टैंकर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती रेबल्स द्वारा 3 मिसाइल्स फायर की गई थी और ये जो टैंकर है रशिया से भारत की तरफ ट्रैवल कर रहा था। बाकी एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में जो भारत ने फिलीपींस के लिए पहले ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी करी थी, तो इस डिलीवरी के बाद गुरुवार को चाइनीज मिलिट्री की तरफ से भी एक और रिएक्शन देखने को मिला है, जिसमें उनका ये कहना था कि 2 देशों के बीच के जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है उसे किसी तीसरे देश के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं होना चाहिए और ना ही उसे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बनना चाहिए। और जबकि इसी बीच चाइनीज ऑफिशियल्स ने फिलीपींस में अमेरिका द्वारा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट की कड़ी निंदा करी है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन आयुष यादव, सूबेदार भूप सिंह और नायक BV रमन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है, 3 पैरा SF बटालियन का निक नेम क्या है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और मिलिट्री से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।